प्रस्तुत है बच्चों के लिए एक प्रेरणाप्रद कहानी। शीर्षक है सुनहरी कलम। वंदना बहुत ही तेज तर्रार लड़की है। वह अपने मम्मी पापा का बहुत आदर करती है और उनकी आज्ञा का पालन करती है। मोहल्ले भर में वह एक आज्ञाकारी लड़की के रूप में जानी जाती है। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी बरतनी चाहिए। सच्चे और ईमानदार बच्चे अच्छे कहे जाते हैं और हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे रहते हैं। एक दिन वंदना स्कूल से आ रही थी कि एक स्टेशनरी की दुकान के शोकेस में उसने एक सुनहरी कलम देखी जो दूर से चमक रही थी। उस कलम को देखकर उससे उसे लिखने की इच्छा हो आई, परंतु जब उसने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी तो वह निराश हो गई। उस सुनहरी कलम का मूल्य 99 रुपये 95 पैसे था, अर्थात लगभग 100 रुपये। भला इतनी महंगी कलम खरीदने के लिए वह न तो अपने मम्मी पापा से कह सकती है और न ही वे लोग उसे खरीदने की स्वीकृति ही देते। वंदना ने उस सुनहरी कलम को खरीदने का विचार मन से हटा दिया, परंतु रह रहकर वह कलम उसे रात में भी स्वप्न में दिखने लगी। कभी वह कलम उसके हाथों में होती तो कभी ज्योमेट्री बॉक्स में, तो कभी पढ़ने की मेज पर। एक दिन वंदना ने अपने गुल्लक में इकट्ठा किए पैसों का हिसाब लगाया तो पता चला कि उसमें तो मुश्किल से 25-30 रुपये ही हैं। भला वह इतने रुपए में सुनहरी कलम कैसे खरीद पाएगी? उस दिन वंदना सुनहरी कलम की यादों में खोई बस्ता पीठ पर लटकाए स्कूल जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक पर्स पड़ा दिखाई दिया। उसने इधर उधर देखा तो सड़क पर कोई न था। अगले ही पल उसने झुककर सड़क पर गिरा पर्स उठा लिया। वंदना के स्कूल के रास्ते में एक पार्क था। वह कुछ देर के लिए उस पार्क में चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने पर्स को खोलकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। पर्स में 100 रुपये के 10 नोट थे। उसने मन ही मन 100 में 10 का गुणा किया तो पता चला कि पर्स में पूरे 1000 रुपये हैं। अगले ही पल उसने पर्स बंद करके बस्ते में रख लिया और स्कूल चली गई। उस दिन वंदना बहुत खुश थी। वह सोचने लगी कि पर्स के नोटों में से एक नोट निकालकर आज स्कूल की छुट्टी होने पर वह सुनहरी कलम जरूर खरीदेगी। सुनहरी कलम से अपनी नोटबुक पर लिखने के ख्याल से वह मन ही मन खुशी से भर उठी। शेष बचे 900 रुपये का वह क्या करेगी, इसके बारे में वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। बस हल्के फुल्के अंदाज में यही सोचती रही कि बाजार में जो अच्छी चीज होगी वह भी कुछ खरीद लेगी। स्कूल की छुट्टी हुई तो वंदना का मन पुनः खुशियों से भर उठा। उसने बस्ते में हाथ डालकर टटोला, पर्स यथास्थान मौजूद था। वह स्टेशनरी की दुकान पर पहुंचकर उसमें से एक नोट देकर सुनहरी कलम खरीदने का विचार कर ही रही थी कि तभी उसे ख्याल आया कि वह तो एक सच्ची और ईमानदार लड़की है। भला दूसरे के परिश्रम से कमाए गए धन से उसे कुछ खरीदने का अधिकार कैसे हो सकता है? उसका तो कर्तव्य यही बनता है कि यह पर्स जिस व्यक्ति का है उसे किसी भी तरह ढूंढकर उसके पास तक इसे पहुंचा दे। यह सोचकर वंदना पुनः पार्क में उसी पेड़ के नीचे जा पहुंची और पर्स खोलकर यह देखने का प्रयास करने लगी कि शायद उसमें पर्स वाले व्यक्ति का कुछ पता वगैरह भी हो। पर्स खोलने पर उसके अंदर तो कुछ नहीं मिला। हाँ, उसके कवर भाग पर चौकोर पारदर्शी प्लास्टिक के लेबल में एक छोटे कागज पर नाम पता लिखा उसे नजर आया। उसने जब उसे पढ़ा तो पता चला कि यह तो उसके रास्ते में ही पड़ने वाले किसी मकान का नंबर है। सुमित कुमार 48A स्टेशन रोड। उसने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि वह अभी रास्ते में इस नंबर के मकान में जाकर पर्स को दे देगी। मन में यह विचार करके वह अपने ईमानदारी की भावना पर प्रसन्नता से खिल उठी। वंदना तेज चाल से पैदल चलती हुई आगे बढ़ने लगी। रास्ते में वह पते में लिखी सड़क से गुजरने
के दौरान मकानों की नंबर प्लेटों को देखती जा रही थी। कुछ ही मकानों में नंबर प्लेटें देखने पर उसे सुमित कुमार 48A लिखा नंबर प्लेट मिल गया। मन ही मन खुश होते हुए उसने मुख्य दरवाजे के बाहर लगी कालबेल पर बटन दबा दिया। अगले ही पल मकान के भीतर से घनी काली मूछों वाले लंबे कद के एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वंदना ने उन्हें सामने देखकर कहा, जी नमस्ते, मुझे श्री सुमित कुमार जी से मिलना है। मैं ही सुमित कुमार हूँ बेटी, कहो क्या काम है। कहते हुए उन्होंने वंदना की तरफ उत्सुकता से देखा। जी, आपका यह पर्स मैंने सुबह स्कूल जाते समय रास्ते में गिरा पाया था। इसमें 1000 रुपये हैं, गिन लीजिए। यह कहकर वंदना उन्हें पर्स थमाकर पुनः नमस्ते बोलकर वापस जाने लगी कि उस सज्जन व्यक्ति ने उसके गालों पर प्यार से थपकी देते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं आज बिजली का बिल जमा करने जा रहा था, तभी रास्ते में यह पर्स गिर गया था। यह कहते हुए उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, नेहा, मेरा पर्स मिल गया। देखो ना, कितनी प्यारी सी लड़की है। रास्ते में मेरा पर्स पाकर मुझे वापस करने आई है। यह बच्ची जरूर ही अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी है। इसके मम्मी पापा कितने अच्छे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को ईमानदारी की शिक्षा दी है। अगले ही पल उनकी पत्नी आ गईं। उन्होंने उसे खाना खाकर जाने को कहा, पर वंदना ने कहा कि स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचने में देर हो जाएगी तो उसकी मम्मी परेशान हो जाएंगी, इसलिए वह और नहीं रुक सकती। यह सुनकर उन्होंने वंदना को रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, अगले ही पल सुमित कुमार जी कमरे के अंदर गए और जब वापस आए तो उनके हाथों में एक कलम थी। उसे वंदना को देते हुए बोले, बेटी, मेरी तरफ से अपनी ईमानदारी का यह इनाम तो लेती जाओ। वंदना कलम देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यह तो वही सुनहरी कलम है, 99 रुपये 95 पैसे वाली, जिसे वह खरीदना चाहती थी। वह खुशी खुशी इनाम के रूप में सुमित कुमार जी के हाथों से कलम थाम ली। मना भी तो नहीं कर सकती थी। वह हाथों में सुनहरी कलम लिए सुमित अंकल व आंटी को नमस्ते बोलकर हंसते खिलखिलाते अपनी ईमानदारी पर खुश होती अपने घर की तरफ चल पड़ी।